फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड हम वही 11-11 की सीरीज़ को फॉलो करते हुए इस रीडिंग में हम जानेंगे कि ये जो सन साइन है उसकी लाइफ में 11-11 का जो एनर्जी पोर्टल है वो बेसिकली क्या चेंजेस लाने वाला है। एंड बाय 11-11 आई मीन जो लास्ट ईयर का 11th नवंबर था, उससे कौन से एनर्जेटिकल पोर्टल आपके ओपन हुए हैं, कौन से चेंजेस आप अपनी लाइफ में 2024 में देख सकते हो, उस पोर्टल का आपके इस ईयर पे 2024 पे एग्जैक्टली क्या असर होने वाला है, किस तरह के मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो ये रीडिंग बेसिकली उसी बारे में है। एंड ये रीडिंग चूँकि सनसाइन सेंट्रिक है, हर एक ये जो 11-11 की रीडिंग है बेसिकली इसमें मैं एक सनसाइन को पकड़ रही हूँ और उस पर रीडिंग कर रही हूँ। ये पिक कार्ड जैसी रीडिंग नहीं है या पिक एन ऑब्जेक्ट जैसी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे आपको पाइल सेलेक्ट नहीं करना है। बेसिकली अगर आप उस सनसाइन के हैं या मून साइन के हैं तो यह रीडिंग आपके लिए है। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, ये रीडिंग बेसिकली सैजिटेरियस के लिए है और माय सैजिटेरियस बडीज़, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगेन जो भी टैरो रीडर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इनमें से कोई डेक पसंद आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में बेसिकली जा सकते हैं और वहाँ से लिंक ओपन करके आप वो डेक परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको डेक पसंद आता है। एंड एज़ यू सी, जो भी मेरे 11-11 सीरीज़ है उसमें आपने मेरे डेक्स देखे ही होंगे। तो यहाँ पे एक बीच में एक नया डेक ऐड हुआ है। मैंने कल ही मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो मैं इस डेक के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन टुडेज़ रीडिंग फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो, मैं पहले तो सोच रही थी कि पहले इस डेक को प्रॉपर पढ़ूँ मैं, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे इसको यूज़ करना चाहिए, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये है कि मुझे इसकी बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेसिकली ड्रीमस्केप ओरेकल है। अगेन, जिसको भी मेरे डेक्स पसंद आ रहे हों वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो डेक को परचेज कर सकते हैं। तो ये ड्रीमस्केप ओरेकल है और इसकी बेसिकली मुझे गाइडलाइन की ज़रूरत रहेगी, बुकलेट की ज़रूरत रहेगी, बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट दिस डेक। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मेरे सैजिटेरियस बडीज़, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, शैल वी। सो हेलो माय सैज बडीज़, ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सन साइन या मून साइन सैजिटेरियस है। ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जैसा कि मैंने अपनी 11-11 की सीरीज़ में एक पैटर्न बना रखा है कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सन साइन के जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कुछ मोटा मोटा सा डिस्क्रिप्शन आई विल शेयर विद यू गाइज कि एग्जैक्टली ये सन साइन होता क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। तो उसी को फॉलो करते हुए मैं थोड़ा सा सैजिटेरियस का एक इंट्रो दूंगी, एक स्मॉल सा इंट्रो होगा। एंड उसके बाद हम आपकी मेन रीडिंग पे आएंगे। एंड अगेन ये जो कार्ड्स हैं ये फुल एंड फाइनल रीडिंग नहीं है। बाकी के डेक से भी मैं शफल करके उसके ऊपर ये आपकी रीडिंग रखूँगी। तो ये इट्स लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द रीडिंग एंड देन आई विल शफल द सेकेंड हाफ ऑफ द रीडिंग। तो सैजिटेरियस, आप जो हैं बेसिकली एक फायर साइन है। आपका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फायर साइंस, आप सारे फायर साइंस में सबसे ज़्यादा फायरी हो, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फायर हो, लेकिन अगर स्टेबल कर दी जाए तो आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही एडवेंचरस हो। एडवेंचर एंड पावर आपके सन साइन के साथ आता है। एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, जो कि अपने आप में गुरु है, गुरु ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो बेसिकली वो जो है उसमें ज्ञान होता है, उसमें कॉन्वर्सेशंस की स्किल्स होती हैं, चार्म होता है, करिश्मा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हैं। सारे सन साइंस में सबसे ज़्यादा स्केप्टिकल सन साइन, मतलब कि आप इजीली किसी भी चीज़ पे कन्विंस नहीं कर सकते। सामने वाला चाहे अपनी नाक रगड़े, एड़ी रगड़े, कुछ भी मतलब उल्टा लटक जाए, इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड, यू आर नॉट कन्विंस्ड। आपको कन्विंस करना या आपको फेथ में लाना इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू। सैजिटेरियस का ट्रस्ट गेन करना इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि उनके मेजरली जो उनका एक
रोड ब्लॉक होता है वो उनके ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। दे हैव ट्रस्ट इश्यूज विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ उनका ट्रस्ट इश्यूज होता है। ट्रस्ट इशू आपका एक कैरेक्टर है। जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है बेसिकली जो आपका जो सैजिटेरियस का आइकॉनिक फिगर है सेंटोर, उसको अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक अ हाफ बॉडी ऑफ अ हॉर्स एंड हाफ बॉडी ऑफ अ मैन एमिंग विद अ एरो। तो वो एरो को एम करते हुए वो बेसिकली वो एक आइकॉनिक सा कैरेक्टर है जो कि आपका आइकन है। एंड फॉलोइंग द सेम, जो इस आइकन में भी, जो इस कैरेक्टर में भी एक डुअल है कि हाफ बॉडी किसी और की है, हाफ बॉडी किसी और की है। वो डुअल कैरेक्टर आप में कूट कूट के भरा हुआ है। इट्स लाइक कि अगर मैं बहुत वैसे समझाऊं कि आसान शब्दों में कि पल में आग पल में पानी, मतलब हाई लेवल की अनस्टेबिलिटी, इट इज़ बियॉन्ड, मतलब ये जेमिनाई से भी बियॉन्ड है कि जो आप एक्सट्रीम, जैसे हर एक सनसाइन में जो सनसाइन है बेसिकली, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, पृथ्वी हो, जल हो, तो हर एक सनसाइन में होता ना एक तूफानी सा सनसाइन, वो आप हो बेसिकली। कि सेंटोर जो है वो उसकी हाफ बॉडी एनिमल की है, हाफ बॉडी ह्यूमन की है, तो उसी वजह से आप में स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपके सनसाइन में बाय नेचर जो है स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप हर चीज़ को बहुत क्विकली करते हो, लर्निंग आपकी क्विकली होती है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्विक होता है, आपको ट्रैवलिंग, मूवमेंट, डायनामिक वो पसंद है बेसिकली लाइफ में, और आप डिसीजन भी बहुत क्विकली लेते हो। आप ना खुद का टाइम वेस्ट करते हो ना किसी और का टाइम वेस्ट करते हो, इसलिए। और आपके डिसीजन भी बहुत रिजिड होते हैं। वो बात अलग है कि आप बाद में पछताओ, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं ये नहीं कह रही कि आपके डिसीजन राइट होते हैं, बट बहुत ही मतलब रिजिड होते हैं कि वंस इट्स बीन टेकन देन इट्स बीन टेकन, कि अगर डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसमें फिर वो सब नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी ये जिस तरह के डिसीजंस हैं वो बेसिकली, मैं एंग्री डिसीजंस की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आप काफ़ी परमानेंट डिसीजन लेते हो। लेकिन वहीं जहाँ बात आती है आपके लाइफ चेंजिंग डिसीजन की, फॉर एग्जांपल आपने कोई गोल सेट किया और उस गोल में आपको कुछ अचीव करना हो, या आपको कुछ बिजनेस या स्टार्टअप करना हो, कुछ भी XYZ जो भी आपकी लाइफ को अपग्रेड करेगा या आपको कुछ मतलब चेंज की तरफ लेके जाएगा, चूंकि आपके ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं कि आप उस पाथ पे एक रोड मैप बनाओगे, एक प्लानिंग करोगे, एक ब्लूप्रिंट रेडी करोगे, बट आप अपने ही प्लान को ट्रस्ट नहीं करोगे, उसमें आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप किसी तरह से उसको ट्रस्ट करके चीज़ें कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, देखोगे, और हल्का सा भी अगर उसमें थोड़ा सा भी मिसहैप हुआ कि चीज़ें गूफअप हुई, तो आप वापस से ज़ीरो पे, आप वापस से अपने आप को ही डाउट करना स्टार्ट करोगे कि आपने सही स्टेप लिया कि नहीं लिया, आपको कुछ और करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र है दैट इज़ ओवर एक्टिवेटेड, दैट इज़ रियली ओवर एक्टिवेटेड। आप अपने दिमाग में यू लिव इन योर हेड मोर देन इन योर हार्ट, एंड फॉर द सेम रीज़न आप उतने इमोशनल नहीं हो, आप काफ़ी हद तक रैशनल हो, काफ़ी हद तक स्केप्टिकल हो। डजेंट मीन कि आई एम सेइंग कि आप इमोशनल बिल्कुल नहीं हो, आपके इमोशंस कन्वे करने के तरीके थोड़े से वैसे हैं कि माई वे और हाई वे, कि आप बेसिकली, चूंकि आपका प्लैनेट जुपिटर है जो कि बहुत, इट इज़ एन ह्यूज प्लैनेट, बड़ा प्लैनेट है, तो उसके साथ एक्सपेंशन की क्वालिटीज़ आती हैं, जुपिटर के साथ एक्सपेंशन की क्वालिटीज़ आती हैं। तो आपका सन साइन जो है एक्सपैंड करने में, मुक्त होने में बिलीव करता है। आपको बांध के रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो आप बंध तो सकते ही नहीं हो। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द सैजिटेरियस आर वेरी गुड इन ट्रैवलिंग, दे लव टू ट्रैवल, क्योंकि उनको मुक्त होना, जैसे जस्ट लाइक अ बर्ड, उनको पसंद है, वो बर्ड वाली लाइफ उनको पसंद है। इनफैक्ट समटाइम्स दे लुक एट अ बर्ड एंड दे फील लाइक कि यार पंख होते तो कितना मज़ा आता। ये मोस्टली एक साज सोच रहा होता है। तो आपको बांध के रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड फॉर द सेम रीज़न आपसे किसी तरह के की लव जेस्चर्स की उम्मीद करना इज ऑल्सो वेरी स्टूपिड थिंग। सैजिटेरियस को आप नहीं बता सकते कि आपको इस तरह से बिहेव करना है, आपको इस तरह से प्यार करना है, आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो उनके साथ ये चीज़ आती है कि माई वे और हाई वे,
एंड फॉर द सेम रीज़न आपके मतलब थोड़े से इंटेंस ब्रेकअप होते हैं, रिलेशनशिप इंटेंस होते हैं, वो अक्सर हीटेड आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं आप, क्योंकि हर बाल की खाल निकालने में एट द सेम टाइम यू आर क्वाइट विटी, आप बहुत विटी भी हो, बहुत सार्कास्टिक भी हो, आपके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो टॉप नॉच होता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और एट द सेम टाइम आप बाल की खाल भी निकाल देते हो, कि आपका जो एक वो एनालिटिकल माइंड है, जो लॉजिकल या रैशनल माइंड है, वो तह पर चला जाता है और वो क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, तो उस वजह से आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आप वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पाइसी सन साइन, आई मस्ट से, मेरी भी अपनी लाइफ में भी सैजिटेरियस हमेशा एक तूफानी सन साइन रहा है। स्टेबिलिटी वर्ड आपके साथ नहीं आता, आप बहुत ही रिस्की लाइफ जीना पसंद करते हो, आपका वो नहीं है कि आप बहुत ही स्टेबल या कंफर्ट जोन में आप लाइफ जियो, आप अभी कुछ इनफैक्ट डुअलिटी आपके नस नस में समाई हुई है। तो ये हो सकता है कि आप किसी करियर से स्टार्ट करो और अपने लाइफ में आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आप वो करियर ही चेंज कर दो, मतलब बिल्कुल 360 डिग्री चेंज, मतलब पहले करियर और दूसरे करियर में कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म है ही नहीं, इस तरह का चेंज। आपकी रिलेशनशिप भी इनफैक्ट मल्टीपल होते हैं, बहुत कम सैजिटेरियस होते हैं जो पहले रिलेशनशिप में ही सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि उनमें वैसे भी ग्राउंडिंग एलिमेंट बिल्कुल कम होता है, और उनमें वो माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन इतनी ज़्यादा रहती है कि दे समटाइम्स गेट बीइंग चीटेड, क्योंकि अब किसी को भी नहीं पसंद आएगा इतना डोमिनेटिंग या वैसा सा नेचर। यू आर नॉट डोमिनेटिंग, यू आर समटाइम्स मिसअंडरस्टूड, बट आपका जो जेस्चर होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग आता है, काफ़ी कंट्रोलिंग आता है, एंड वो भी आपका बेसिकली आपको अपनी जो फ्रीडम है वो खोने का इतना डर लगा रहता है कि जो रिएक्शन भी आता है वो डर से आता है। इट्स नॉट लाइक कि वो एक्चुअली वांट टू डोमिनेट, सैजिटेरियस डोमिनेट नहीं करना चाहते, बट चूंकि वही होता है ना कि जैसे कि मुझे डर है कि मेरी बंदी या मेरा बंदा छोड़ के ना चला जाए, तो मैं पहले ब्रेकअप करूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा, आई विल डंप हर और हिम। तो ये आपके साथ है कि आपको ऐसा लगता है, आप डर में ये कॉन्स्टेंटली आपका एक मैनिफेस्टेशन आप करते रहते हो कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, या सामने वाला मुझे डोमिनेट कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, चूँकि एंड फॉर द सेम रीज़न आपका आपसे झूठ बोलना या आपके सामने से कोई चीज़ स्नीक आउट करना, पहले बात तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड दिस थिंग पिसेज ऑफ द सैजिटेरियस के लिए धोखा, बिट्रे और बुली या डोमिनेशन, ये चीज़ पिसेज ऑफ। ऑल्दो ऐसा नहीं कि बाकी सारे सन साइंस को ये चीज़ पसंद आती है, नोबडी लाइक्स इट, कि किसी को भी बिट्रेयल पसंद नहीं है, बट हाउ दे रिस्पॉन्ड ये डिपेंड करता है सन साइन टू सन साइन। अगर आप बोले कैंसर को, तो कैंसर इज एडजस्टेबल टू एवरी सन साइन, वो सारे सन साइंस में एडजस्टेबल होता है, कि अगर उनको ये भी पता चल गया कि बिट्रेयल हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो दे विल रिटेलिएट मच, इनफैक्ट वो अपने रास्ते अलग कर लेंगे एंड दे विल कम बैक इनटू अपने हैप्पी जोन में। वर्गोज जो है वो बहुत ही ग्राउंडिंग या एलिमेंट लेके चलते, तो उतने अटैच बाय डिफॉल्ट होते ही नहीं है। सैजिटेरियस अटैच होते हैं, नॉट लाइक कि सैजिटेरियस अटैच नहीं होते, बट अगेन अगर आपने वो बिट्रेयल का उनको पता भी चल गया, तो वो मेमोरी को आपको इनफैक्ट फॉरगेट भी नहीं करते और फॉरगिव भी नहीं करते। मतलब ये इकलौता नहीं, आई थिंक देयर आर मेनी सन साइंस, बट सैजिटेरियस वन ऑफ द दो सन साइंस की वो ना फॉरगेट करते हैं ना फॉरगिव करते हैं, वो अपने डेथ बेड तक आपकी वो मेमोरी लेके जाएंगे कि आपने उनको बिट्रे किया या आपने उनको डोमिनेट किया। इट्स लाइक वंस एंड फॉर ऑल। इन कुछ मामलों में इनके डिसीजन बहुत परमानेंट होते हैं, अदर दैन दैट इनके ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि वो इनके लाइफ की स्पीड में, जबकि सबसे डायनामिक है, मतलब सैजिटेरियस की डुअलिटी इतनी कमाल की है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सन साइंस, जिसकी चीज़ें बहुत फास्ट होनी चाहिए थी, चूंकि वो अपने हेड स्पेस पे इतना ज़्यादा रहते हैं, वो सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट कई सैजिटेरियस आप देखेंगे कि वो इनफैक्ट सोर्स में भी बिलीव नहीं करते, कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो सोर्स, वो इतने स्केप्टिकल होते कि आप उनको वो भी नहीं बोल सकते कि वो होते हैं। हालांकि मैनी सैजिटेरियस आर रिलीजियस ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक कि समथिंग इज रिटन। और अगेन मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ वो देखिए, आपको भी कंफर्म नहीं होगा कि आपका सन साइन क्या है। कई लोगों की राशियां गलत निकलती है तो उनको लगता है कि उनका सन साइन ये है, जबकि वो अलग होता है। सन साइन मून साइन अलग होते हैं। और आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप सैजिटेरियस है तो कितने 100% मैच करेंगे नहीं करेंगे, वो और भी प्लैनेट के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि
सिर्फ सन या मून ही आपकी राशि को तय करते हैं। जो आपकी कंप्लीट जो बर्थ चार्ट बनता है उसमें कौन कौन से प्लैनेट के प्लेसमेंट क्या हैं, वो उस चीज़ पे आपके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स वो आते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से मोस्टली चीज़ें आपको रेजोनेट कर रही हो, कॉमन चीज़ें आप कर रही हो, नॉट एवरीथिंग विल रेजोनेट विद यू, बट येस सैजिटेरियस की जो उनकी पावर है वही उनके लिए एक प्रॉब्लम है। अगर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करते विद द टाइम बीइंग तो वो उन्हीं पे ही बैकफायर करती है। उनके जो लॉजिकल रैशनल थिंकिंग है, मतलब वो इतने फोर साइटेड होते हैं कि वो दूर से, एंड समटाइम्स दे आर नॉट समटाइम्स, मेनी टाइम्स दे आर राइट। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये फलाना बंदा या बंदी वो तुम्हें धोखा देगा या फिर वो डबल क्रॉस करेगा, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो करेगा, क्योंकि उसने पहले से ही देख लिया, उस सन साइन ने पहले से ही देख लिया कि ये होने वाला है। तो वो इतने ज़्यादा फोर साइटेड होते हैं कि उनको चीज़ें पता होती हैं, एंड फॉर द सेम रीज़न उनको टीचिंग या एडवाइसरी या जो काउंसलिंग है, नॉट काउंसलिंग बिकॉज वो बहुत एम्पैथेटिक नहीं होते हैं, बट एडवाइसेस के मामले में दे गिव द वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस इन लाइफ। जब भी स्पेशली दूर से कोई चीज़ अगर आ रही हो और भापना हो आपको कि कितना बड़ा वो डेंजर है कि नहीं है, तो उस केस में वो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। एंड दे आर गुड इन टीचिंग, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, क्योंकि टीचिंग में वैसे भी इट्स अ जॉब, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू अटैच योर सेल्फ विद। तो वो हर उस जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता। दे हेट अटैचमेंट। और अगर आप किसी सैजिटेरियस को डेट कर रहे हैं और अगर आप बहुत को डिपेंडेंट हो, बार बार उनसे पूछ रहे हैं, वैलिडेशन मांग रहे हैं, दे हेट इट, क्योंकि उनको अपनी आज़ादी से प्यारा और कुछ नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ जो उनके आज़ादी के रास्ते में आती है, दे हेट इट द मोस्ट। तो ये कुछ बातें हैं आपके सनसाइन के बारे में, सैजिटेरियस जो मेरे सैज बडीज़ हैं उनके बारे में है। आइए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपकी रीडिंग में जो चीज़ मुझे दिख रही है वो जो आपका डुअलिटी है, वो जो आपका डुअल माइंड है, जो आपका सेंटोर वाला आइकॉनिक फिगर भी है, उसमें जो डुअलिटी है, इट बेसिकली सम्स इट अप कि एक टाइम पे आप कुछ और फील करें। बेसिकली जो 2024 भी होगा आपके लिए ईयर, ये वैसा होगा कि इट्स लाइक चलेगा, फिर थोड़ा सा पॉज होगा, फिर चलेगा, फिर पॉज होगा, फिर चलेगा। और वहाँ पे जो पॉजेज हैं, जो बेसिकली रोड ब्लॉक्स होंगे, वो जो आपका एक स्टक नेचर है, आपका अटैचमेंट, नॉस्टैल्जिया विद द ओल्ड कंफर्टिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे भी जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो आपका जो है कार्ड डेथ मदर, ये बेसिकली इट्स लाइक एक हाई प्रीस्टेस की भी वाइब दे रहा है, क्योंकि इसके जो माथे पे है वो बेसिकली एक क्रेसेंट है, मून बना हुआ है, तो वो हाई प्रीस्टेस की भी वाइब दे रहा है। एंड चूंकि ये स्नेक के साथ है, सर्पेंट के साथ है, इट इज विद द सर्पेंट। तो यहां पे भी आप देखेंगे तो यहां पे भी एक स्कल फिगर है, और यहां पे भी एक स्कल फिगर है। तो ये जो 2024 में जो आपके पॉजेज होंगे, जो रोड ब्लॉक्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 2024 विल बी फ्लूइड ईयर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो इवेंचुअली यू विल एंड अप मेकिंग अ डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड। आप रुकोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है स्टक, बेसिकली 8 ऑफ सॉर्ड्स भी स्टक का कार्ड है, कि आपका जो अटैचमेंट है विथ पास्ट, अगर यहाँ पे भी स्ट्रिंग देखें तो यहाँ पे जो डेथ के गले में जो स्ट्रिंग है वो इस पर्सन ने पकड़ रखी है। इट्स लाइक समथिंग विच हैज़ लेफ्ट द सिनेरियो। जो चीज़ चली गई है या जो पर्सन चला गया है, कोई रिसोर्स हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, जो चला गया है उस चीज़ के साथ अटैचमेंट है, कि पर्सन तो नहीं है बट यू आर अटैचिंग योर सेल्फ टू अ सिचुएशन विच इज़ बेसिकली आपकी किसी काम की नहीं है, इट विल सर्व यू नो गुड। और वो सर्पेंट धीरे धीरे जो है ना, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो सर्पेंट है वो पेड़ जो है उसकी जड़ पे है।
और इसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन भी इसकी बुक में पढ़ा था, बुकलेट में पढ़ा था, वो ये है बेसिकली, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि सर्पेंट जो है वो यहाँ पे जो कार्ड है वो उस चीज़ का है कि ये वो फीलिंग है बेसिकली, डिसऑनेस्टी की फीलिंग है, या कोई एक कैरेक्टर है जिसे एक सिर्फ कंज्यूम करना आता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि वो उस पेड़ की जड़ों को काट रहा है, वो पेड़ दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ना कि अपने लिए। उस पेड़ के का अपना कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, दैट ट्री इज सर्विंग अदर्स, लेकिन वो सर्पेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस उस पेड़ की जड़ों को कंज्यूम कर रहा है, रिगार्डलेस कि पेड़ जाए तो जाए, ही डजंट केयर अबाउट इट। तो या तो आपका जो पास्ट में बेसिकली है कि जिस खराब मेमोरी के साथ आप अटैच्ड हो, आप स्टक हो, अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो या तो पास्ट में आपको एक भयंकर बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है, वेदर इन अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और बेबी बोथ, या घर में किसी से, किसी फैमिली मेम्बर से आपको करना पड़ा है, एंड दैट पर्सन केम आउट एज अ सर्पेंट, और आपको लगा कि उसने आपके सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए, बेसिकली आपकी पॉजिटिव एनर्जी तक कंज्यूम कर ली, और आप उस मेमोरी से अटैच्ड हो। तो यहाँ पे मुझे जो है बेसिकली वैसा सा लग रहा है कि अटैचमेंट है, टॉक्सिक अटैचमेंट है किसी चीज के साथ, किसी मेमोरी के साथ, और इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी वेरी रेयर। टैरो जो है डेथ की बात नहीं करता, ठीक है। देखो, अनटिल लेस टैरो इज अ टूल, कोई भी टूल जो है वो डेथ की बात नहीं करता अनटिल लेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। देखो, स्ट्रॉन्ग कॉलिंग पे तो मतलब ईश्वर भी जो है ना वो पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है। तो स्ट्रॉन्ग कॉलिंग एक एक्सेप्शन होता है कि आपकी कॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनर्जी जो है, वाइब, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। और अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड से मैं स्ट्रॉन्ग मतलब जो स्ट्रेंथ की बात नहीं करी, स्ट्रॉन्ग मतलब इंटेंस, वेरी इंटेंस। एक होता है कि सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, वेरी डीप एंड वेरी इंटेंस। अगर आपकी कॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो टैरो है ना वो भी कभी कभी ऐसे कुछ मैसेजेस बता देता है जो वो लिटरली कल्चरली नहीं बताता। वो टैरो इस चीज के लिए नहीं है और ना ही कभी बताता है। डेथ जो इस तरह की चीजें हैं वो कोई नहीं बताता, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉलिंग। तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये बहुत ही रेयर ग्रुप के लिए, बहुत ही रेयर सैजिटेरियस पीपल के लिए है कि हो सकता है कि जो दूसरा सिनेरियो है कि यू एक्चुअली लॉस्ट योर मदर और अ मदरली फिगर, एंड आप कहीं ना कहीं यू आर बीइंग, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल अटैचमेंट। इस केस में तो मतलब बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि खराब है अटैचमेंट। आई एम इन नो प्लेस टू मेक एनी सिंगल कॉमेंट ऑन सच अ सेंसिटिव टॉपिक, तो मैं ये नहीं बोलूँगी। बट यहाँ पे जो बेसिकली शो हो रहा है कि आपके लिए कोई मदरली फिगर है, या आपकी मदर एक्चुअली मतलब शी हैज़ पास्ड अवे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट वो जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं सांप की तरह आपकी अंदर की पॉजिटिविटी को कंज्यूम कर रही हैं, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैसेज बहुत ही रेयर सेक्शन के लिए है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट जो मोस्टली लोगों के लिए जो यहाँ पे है कि अनहेल्दी अटैचमेंट है, एंड डीप डाउन यू नो इट, क्योंकि यहाँ पे मून है, हाफ मून है, डीप डाउन यू नो इट। इट्स नॉट लाइक कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, बट यू कांट कंट्रोल इट। और यहाँ पे भी जो स्टक कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप इस कार्ड का भी इलस्ट्रेशन देखें तो शी इज सिटिंग फाइन, उसके हाथ पैर बंधे नहीं हुए हैं, शी इज सिटिंग फाइन, पर उसके रिफ्लेक्शन में जो है उसके हाथ पैर पूरे बंधे हुए हैं, और जो कौवे हैं बेसिकली वो उसको पूरा वैसा कर रहे हैं। तो कौवे शोर भी बहुत मचाते हैं, ठीक है। तो शोर जो है आपके दिमाग में, और सैजिटेरियस के दिमाग में शोर तो वैसे भी बहुत होता है,
तो शोर जो है वो आपको काफ़ी हद तक स्टक वाली फीलिंग मैनिफेस्ट करवा रहा है। और यहाँ पे नॉस्टैल्जिया भी है, जो अगेन जो मैंने जो बहुत रेयर सेक्शन के लिए जो मैसेज बोला है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है, जो लड़की है, वो भी ऐसे तो 4 ऑफ सॉर्ड जो कन्वेंशनली जो बोलता है, जो राइडर वेट टैरो में है, जो ओरिजिनल आपका स्टैंडर्ड क्लासिक टैरो डेक है, उसमें 4 ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू हैव कि आपकी लाइफ में एक फेज आ रहा है जहाँ पे आप काफ़ी रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हो, आप काफ़ी जेन मोड में हो, बहुत ही पीसफुल मोड में हो। तो ये बेसिकली उस 4 ऑफ सॉर्ड उस चीज़ की बात करता है, बट चूंकि इट इज़ अ डिफरेंट डेक, इट इज़ नॉट अ राइडर वेट टैरो डेक, और यहाँ पे जो ये सीन है वो फिट हो रहा है अगेन, क्योंकि अगर आप इसका भी देखेंगे तो ये कुछ कुछ रस्सियों जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है कि इसकी कमर पे एक रस्सी बंधी हुई है, इसके हाथ पे है, इसके पैर पे है, और उसका दिल जो है वो इस घोंसले से बंधा हुआ है। इट्स लाइक कि अगेन इट्स अनहेल्दी अटैचमेंट विद सम काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया। और जो रेयर ग्रुप की बात मैंने की है, वो आपका जो पर्सन है जिसके साथ जो आपकी मदरली फिगर है, जो आपको होम फील कराती है, बेसिकली उस चीज़ के साथ जो अटैचमेंट है वो मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि दिस थिंग एक्चुअली फील्स लाइक होम। और मैं ये इस तरह की साइकोलॉजी को बहुत आराम से समझ सकती हूँ कि कोई चीज़ आपके लिए इतनी कंफर्टिंग है कि आप सोच के ही आपको कंफर्ट जोन का एहसास होता है, और दुनिया ऑलरेडी इट्स वेरी टफ, इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें अगर आप अपने किसी मदरली फिगर को याद करते हो या वो करते हो जस्ट टू गेट सम सेंस ऑफ कंफर्ट, उसमें कुछ भी सेल्फिश नहीं है। बट चक्कर क्या है ना, यहाँ पे आपने वो चीज़ को एक्चुअली एक स्केपिज्म वाला एक एंगल दे दिया है कि जब भी आपको अपने इश्यूज से प्रैक्टिकली वन ऑन वन नहीं करना होता है, तो आप अपने एक हेड स्पेस में, ऐसे हेड स्पेस में चले जाते हो जहाँ पे ये अटैचमेंट है, यू फील अटैच्ड एंड देयर यू फाइंड योर कंफर्ट। जो उस अनहेल्दी अटैचमेंट में आप वो कंफर्ट, और अगेन ये तो मैंने बहुत ही मतलब एक साइकेट्रिस्ट या वैसी उस लैंग्वेज में इस चीज़ को डायग्नोस कर दिया है। आई हैव फुल एम्पैथी विद द इंटेंसिटी ऑफ दिस सिचुएशन, बट आई हैव ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो आई एम इन नो प्लेस टू पुट एनी कॉमेंट। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए वो जो रेयर सिनेरियो है, जिन भी रेयर ग्रुप के लिए जो सिनेरियो है कि दे लॉस्ट समवन वेरी क्लोज, उसको मैं साइड कर रही हूँ। मैं उनका मैसेज इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता सिचुएशन की क्या इंटेंसिटी है, तो आई एम नॉट इन्वॉल्विंग दैट। मैं जनरली पूरे सब ग्रुप के लिए बता रही हूँ। अगर आपको वो जो रेयर सेक्शन है उसको अगर ये मैसेज समझ में आए और वो आप उसमें से अपना सिचुएशन रेजोनेट करना चाहें तो वेल एंड गुड है। आई जस्ट डोंट वांट टू टच एनी रॉन्ग इमोशंस, क्योंकि मुझे आपकी आई कैन एम्पैथाइज विद यू बट आई डोंट नो द इंटेंसिटी ऑफ योर सिचुएशन। तो मुझे नहीं पता कि मेरा कोई भी कमेंट थोड़ा इनसेंसिटिव सा आ जाए, इट कम अक्रॉस इनसेंसिटिव, तो मैं उस एंगल को ही फिलहाल हटा रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनहेल्दी अटैचमेंट विथ समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। आपका जो पास्ट में कोई भी किसी भी तरीके के पर्सन से आपने धोखा खाया हो, बेसिकली कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेशनशिप हो, तो वो अगर मैं उस सिनेरियो में देखूं तो अगेन यू फाइंड कंफर्ट कि इट्स लाइक यू हेटेड दैट पर्सन टू बिट्रे यू बट डीप डाउन यू हैव द अटैचमेंट। तो वो अटैचमेंट जो है ना, वो बेसिकली आपके लिए बहुत हद तक रोड ब्लॉकेज का काम कर रहा है। बट मैंने इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रेच कर दिया है। ये आपका स्टोरी नहीं है। 11/11 से जो चीज़ चेंज हो रही है वो बेसिकली आपका जो चीज़ चेंज हो रहा है, लेट मी जस्ट दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि मेरा जो फ्रेम है वो मेस्ड अप ना दिखे, बिकॉज आई ऑलवेज मेस अप इन अरेंजिंग द कार्ड्स। सो इसमें जो टेम्परेंस है वो अपने आप में गुड न्यूज़ का एपिटोम है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड टू हैव इन योर करंट सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि 2024 आपके लिए अल्केमी का ईयर होगा बेसिकली।
आप अपनी एनर्जी को अल्कमाइज करना सीख रहे होगे कि आप जान रहे हो दिस टाइम जो है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है क्वीन ऑफ कप्स से, और सैजिटेरियस का कप्स एनर्जी से बहुत ज़्यादा नाता नहीं है। वो बहुत इमोशनली या अपने हर्ट स्पेस में थोड़ा कम होते हैं, वो अपने हेड स्पेस में ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई दे आर सिवियरली अटैच्ड विथ स्पेशली द मोस्ट रॉन्ग एंड हॉरेबल मेमोरीज। तो आपका अटैचमेंट जो है नेगेटिविटी के साथ बहुत जल्दी होता है। रैशनल माइंड, वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। कभी आपने ये नहीं सुना होगा खाली दिल शैतान का घर, क्योंकि दिल में हमेशा ईश्वर बसता है। दिमाग पे आपकी चॉइस है, आप किसे मतलब किसे रखना चाहो। ईश्वर को भी रख सकते हो, और अगर दिल दिमाग में ही ईश्वर आ गया तब तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ है नहीं। बट दिमाग इज़ अ प्लेस फॉर बोथ काइंड ऑफ एनर्जीज। बट दिल में तो ईश्वर ही आता, दिल में कभी वो आ ही नहीं सकता। तो अगेन आप अपने यू आर यूजिंग योर हार्ट स्पेस, क्योंकि अगर आप ये भी यहाँ भी देखें तो इसने अपने चेस्ट एरिया में बेसिकली शी इज़ वो एनर्जी बना रही है, उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करिए अपने चेस्ट एरिया में। तो शी इज हैविंग अ वेरी एक्टिवेटेड थर्ड आई, शी इज हैविंग अ वेरी एक्टिवेटेड क्राउन चक्रा, बट वो अपने हर्ट एनर्जी को, ये हर्ट एनर्जी है भी ग्रीन, तो ग्रीन मीन्स हीलिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग। यहाँ पे भी ग्रीन है, तो आप अपने ही दिमाग से अपने आप को हील करोगे। बेसिकली दिस टाइम आप अपने दिमाग में किसी शैतान को नहीं आने दोगे। दिस टाइम यू विल चूज द राइट काइंड ऑफ एनर्जीज। एंड आई नो हाउ स्केप्टिकल यू आर। आपको ये भी विश्वास कराना बहुत मुश्किल है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। तो भगवान वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। अगेन मेरे अगर आप टैरो रीडिंग पे आए हो तो आई एम डैम श्योर आप स्पिरिचुअल भी होगे और आप इन चीज़ों को बिलीव भी करते होगे। तो हाँ ठीक है, मैं भगवान यूज़ कर सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट मैं नहीं कर सकती। बट हाँ, आप स्केप्टिज्म से, जो स्केप्टिकल माइंडसेट है उससे बाहर निकल रहे हो। आप अपनी एनर्जी को जो है चैनल करना सीख रहे हो। 2024 आपके लिए बहुत बड़ा एल्कमी साइन होगा कि आप एल्कमाइज कर रहे हो, अपने आप को हील करना स्टार्ट कर रहे हो। चूँकि यहाँ पे एस भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एस ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली इट्स अ न्यू फाइनेंशियल वेंचर। सो एस अपने आप में बात करता है न्यू बिगनिंग की। तो हो सकता है आपने जॉब चेंज की हो, या हो सकता है आपने अपना ही कुछ स्टार्ट किया हो, अपनी अर्निंग कुछ अलग तरीके से स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया हो, या एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी पे हो। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और उसके हाथ में एक वॉन्ड है। तो और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स भी उस तरह का आता है कि यू आर हैविंग एन आइडिया, एन एपिफनी ऑफ समथिंग टू स्टार्ट समथिंग। तो ये एपिफनी भी हो सकती है। बट अगेन यहाँ पे जो ये चीज़ पे गया है एट ऑफ सॉर्ड, तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी पॉजिटिव, मतलब अगर आप देखें इट्स अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन टू हैव, कि यहाँ पे शी इज थिंकिंग एट ऑफ सॉर्ड्स की वो बंधी हुई है, और यहाँ पे वो पर्सन लिटरली उस एक्शन में हो रहा है कि वो सारी रस्सियाँ काट देगा। तो आप कहीं ना कहीं यू आर इन अ मोड टू रेस्क्यू योर सेल्फ, टू हील योर सेल्फ, कि आपने अपनी ओनरशिप लेनी चालू कर दी है। आपने एक्नॉलेज करना चालू कर दिया है कि देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग एनर्जेटिकली। यू आर क्वाइट स्टक इन एनर्जी, नॉट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में तो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स में हो, जो कि काफ़ी डायनामिक एनर्जी है। बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ लग रही है वो बेसिकली अगर यहाँ पे भी एम्प्रेस का जो है दो चीज़ें हैं, दो सिनेरियोज हैं। सो लेट मी टॉक यहाँ पे अगेन एक थर्ड रेयर सिनेरियो बन रहा है। तो मैं एक मैसेज दूंगी बट वो बहुत रेयर होगा। तो अगेन मैं बस मैसेज दे के मैं हट जाऊंगी साइड में। टेक हाउएवर यू रेजोनेट। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यू टेक समथिंग विच इज़ रेजोनेटिंग एंड यू डोंट बाय समथिंग विच इज़ नॉट रेजोनेटिंग। जनरल रीडिंग का यही नेचर है। दिस इज़ व्हाट द नेचर ऑफ अ जनरल रीडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंथ 2 बार आया है। तो 2 बार आपके कार्ड में जो है रीडिंग में स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट अ लियो सन साइन ऑल्सो। फायर सन साइन का दूसरा होता है वेरी इमोशनल। साजिटेरियस और लियो आर वेरी एक्सट्रीम। लाइक साजिटेरियस जो बिल्कुल स्केप्टिकल होता है, लियो एक्सट्रीम इमोशनल। सो लियो का प्लेसमेंट है आपके उसमें। एंड
स्ट्रेंथ यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है आपको अपने ऊपर, जो एम्प्रेस है, जो सेल्फ लव की बात करता है, कंपैशन की बात करता है खुद के लिए, वो करने में आपको बहुत तकलीफ होती हो सकता है कि आपका जो नेचर हो वो काफ़ी हद तक खुद के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो, कि आप अपने लिए काफ़ी क्रिटिकल हो, काफ़ी बॉसी हो, आप अपने आप को बहुत बुली करते हो, बहुत ही हार्श वर्ड्स बोलते हो। तो ये भी हो सकता है कि आपको अपने को सेल्फ लव देने में बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, बट यू विल डू इट इवेंचुअली, यू विल एंड अप डूइंग इट। ये स्ट्रगल थोड़ा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 ऑफ फायर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो टिपिकल टैरो होता है वो, उसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली स्ट्रगल की बात करते हैं, कि स्ट्रगल, जो मेंटल स्ट्रगल है और लड़ना, बेसिकली लड़ाई वाला एक सिनेरियो, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। तो आई थिंक इस केस में तो आप अपने ही मेंटल स्ट्रगल में आप हो बेसिकली, कि आप अपने आप को एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप स्टक हो, और 2024 में फाइनली आपने हथियार अपने हाथ में ले लिए हैं कि यू विल फाइट योर सेल्फ एंड यू विल विन ओवर योर सेल्फ। अपने आप को जीतोगे दिस टाइम। आपको, चूंकि सैजिटेरियस का जो होता है ना, उनको सब बातों की खबर होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता ही होता है। बट सैजिटेरियस का ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि वो म्यूटेटिंग सन साइन है, वो म्यूटेट करते हैं, वो पल में कुछ और है, पल में डुअलिटी उनके चलती रहती है। उनकी कैरेक्टर जो सेंटोर है उसमें भी डुअलिटी है, 2 बॉडीज है, तो वो म्यूटेट करते हैं। तो यू विल, ये आपका म्यूटेटिंग ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो अगर आप देखें तो एक बटरफ्लाई वाला शेप ले रही है उसके विंग्स। तो बटरफ्लाई अपने आप में बात करता है म्यूटेशन की, एल्केमी की, कि किसी चीज का मॉर्फिज्म हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, कोई चीज बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। और यहाँ पे डेथ जो है, डेथ भी बात करता है अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। डेथ टॉक्स अबाउट 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जो 2024 है ना, वो आपका एनर्जेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ईयर होगा, और जो 11/11 है उससे आपका जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली इट गेट्स ट्रिगर्ड। कि हो सकता है कि लास्ट ईयर के एंड तक आते आते आपको वो एपिफनी मिल गई हो कि आप ही अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोड ब्लॉकेज कर रहे हो। आपकी अप पाथ में, करंट सिचुएशन में आपका कोई रोड ब्लॉकेज है नहीं, बट इन योर मेंटल हेड स्पेस आप वो वही पुराना रिकॉर्ड जो है ना, वो बार बार बजा करके यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि 5 ऑफ कप्स, जो 5 ऑफ कप्स में भी जो होता है, जो स्पिल्ड कप्स हैं उस पे बेसिकली यू क्राई अ लॉट, जबकि आपको दूर से वो लाइट दिख नहीं रही है। दूर वो लाइट है, देयर इज बिगनिंग, देयर इज न्यू बिगनिंग, और 2 कप्स अभी भी आपके पास है, बट यू आर क्राइंग ओवर व्हाट्स लॉस्ट। तो वो एनर्जी को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और उसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अपना हार्ट चक्रा ओपन करके हील कर रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हो, कि सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो खुद के साथ, और भी ज़्यादा कंपैशनेट होकर के आप बात कर रहे हो। और हाई प्रीस्टेस तो देखो वो आपका एक्टिव है ही वैसे भी, कि आपको बेसिकली, और हाई प्रीस्टेस वो भी कैरेक्टर होता है कि आप अपनी एनर्जी जो है सेव कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस जो है वो बहुत ज़्यादा बात में, चीखने चिल्लाने में, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वो सब कुछ ऑब्जॉर्व करती है, ऑब्जर्व करती है, ऑब्जॉर्व नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करती है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि आप चीज़ों को बहुत ही वाइड एंगल, पूरा बिग पिक्चर, फुल पिक्चर में देख रहे हो। इट्स नॉट लाइक यू आर जूमिंग इनटू एवरी एलिमेंट। जब आप जूम इन करते हो ना, तब आप ट्रिगर होते हो। जब आपको बिग पिक्चर दिखने लगते हैं तो आपके ट्रिगर्स हील हो जाते हैं। तो हाई प्रीस्टेस इज लाइक बिग पिक्चर। आपको अपनी बिग पिक्चर दिख रही है कि आपके साथ जो भी इंसिडेंट प्रीवियस हुए, अगेन मैं ये आउट ऑफ एम्पैथी नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ कुछ सीरियस कुछ हुआ और मैं यहाँ पे एक इनसेंसिटिव सा कमेंट बोल दूँ कि नहीं वो जो हुआ वो अच्छा हुआ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट अगेन वी ऑल नो दैट कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, अभी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसके पीछे जो पास्ट इवेंट्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। कि वो पास्ट लर्निंग्स, पास्ट इवेंट, हार्ड कर्मा, उन सब का बहुत बड़ा रोल है। एंड वी ऑल नो दैट। तो आप उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हो। ये ईयर आपको काफ़ी हद तक अपने बारे में, अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बताएगा। और हाई प्रीस्टेस की तरह आप
दिस टाइम यू डोंट एब्जॉर्ब, यू विल ऑब्जर्व एंड आप वहीं पे रिएक्ट करोगे, रिटेलिएट करोगे जहाँ पे आपको लगता है कि सच में यहाँ पे ज़रूरत है. इन अदर केसेस यू विल सेव योर एनर्जी, आप वो एनर्जी सेव करोगे एंड यू विल सेव इट फॉर द बिग फाइट्स, नॉट स्मॉल स्मॉल. क्योंकि सैजिटेरियस का एक होता भी है कि वो छोटे छोटे फसादों में ना बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. उनको हर चीज़ पे अपना ओपिनियन देना ही होता है, वो ओपिनियन दिए बिना वो रह नहीं सकते. तो हाई प्रीस्टेस बेसिकली आप अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, एडवाइस वहीं दे रहे हो या कुछ ओपिनियन वहीं दे रहे हो जहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है ओपिनियन. इन अदर केसेस यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इनटू एनी काइंड ऑफ ड्रामा. तो ये अभी फर्स्ट हाफ की आपकी रीडिंग है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड हाफ ऑफ योर रीडिंग. तो सेकेंड हाफ के लिए लेट मी जस्ट पुल आउट माय अदर कार्ड्स. Okay, these two cards wants to come out. I don't want to mess the canvas. पहले देख लेते हैं दो कार्ड्स कौन से हैं. Okay, there are three cards. Okay. Eight of Cups. All right. Seven of Cups. Okay. Page of Swords. Page of Swords and Page of Swords repeated. So it's like a confirmation. Last but not the least. Okay. This card wants to come. Wheel of Fortune. Nice. ओके हाँ, वन मोर थिंग, जो मैंने ये मैसेज बताया था कि ये रेयर सिनेरियो के लिए जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि हो सकता है कि आपकी 2024 या 2023 के एंड तक, नॉट एंड लाइक 2023 के मिडल तक या स्टार्टिंग में 2023 में, लेट्स जस्ट फ्रेज इट लाइक दैट, कि 2023 में आपका मैरिज हो गया हो एंड योर वाइफ, मैं यहाँ पे वाइफ ही बोलूँगी, दिस इज़ फॉर द मैस्कुलिन एनर्जी, कि योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट. और बेसिकली जो है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अटैचमेंट है कहीं ना कहीं किसी तरीके का, तो हो सकता है कि whoever, और अगेन ये तो बहुत ही रेयर है, ये तो बहुत ही रेयर है. हो सकता है कि शायद यहाँ पे मेरी रीडिंग 500 देख रहे हो तो सिर्फ 5 लोग या किसी एक इंसान के लिए ये मैसेज हो सकता है कि योर वाइफ इज प्रेग्नेंट विद द एनर्जी ऑफ द वन हु हैज़ पास्ड अवे. whoever इज द मदरली फिगर, वो शी इज़ प्रेग्नेंट विद दैट एनर्जी, और वो एनर्जी दोबारा से की लाइफ में एंटर ले रही है लाइक अ गार्डियन एंजल. वो उस रेल में भी गार्डियन एंजल थी, अब वो एक्चुअली वापस आना चाहती है. तो ये एक बहुत 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 रेयर मैसेज है. बाकी यहाँ पे मोस्टली सेल्फ लव की बात आ रही है, जो कि मोस्टली जो फॉर द जनरल सैजिटेरियस पब्लिक, उसके लिए यही मैसेज है कि जो सेल्फ लव है वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर हाश बहुत जल्दी हो जाते हो, बट दिस टाइम यू विल अचीव इट. और वो जो लव फैक्टर है, स्टार्ट जो असली लव होता है वो पहले खुद से ही स्टार्ट किया जाता है. पहली लव स्टोरी और असली और टिकाऊ लव स्टोरी जो सच में आपके डेथ बेड तक जाती है, वो पहले अपने आप से ही स्टार्ट होती है. जब अपना कप भरता है तब किसी और का कप आप भरते हो. और कप से मुझे याद आया कि वाटर एलिमेंट, चूंकि आपका फायर एलिमेंट बहुत है, बट आपकी एनर्जी में यहाँ पे टेम्परेंस, वो भी वाटर पोर कर रही है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी स्पिल्ड कप्स है, तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. और जो न्यू बिगिनिंग है, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ये जो न्यू बिगिनिंग वाला है एस ऑफ पेंटिकल, तो उसमें भी एक तरीके का अगर आप देखें तो भले ही ये जड़ है, इट्स लाइक ग्राउंडिंग. ऐसा नहीं कि ये वाटर एलिमेंट की, इसका एक्चुअल इलस्ट्रेशन इट्स अ ग्राउंडिंग, इसकी जड़ें निकल रही है और ऊपर से पेड़ निकल रहा है. तो ग्राउंडिंग एलिमेंट आप में स्थिरता आएगी डेफिनेटली. बट अगर दूर से देखें तो विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर, मतलब एक लुक में ऐसा लग रहा है कि इट इज़ मेल्टिंग, इसमें से पानी निकल रहा है.
तो वो बिगिनिंग आपकी स्टार्ट तब होगी जब आप में से रिजिडिटी एंड होगी और आप थोड़ा सा फ्लूइड, मतलब कि खैर ये जो 11-11 की मेरी जो रीडिंग रही है उसमें मोस्टली जो सन साइंस हैं उनके लिए जो भी रीडिंग मैंने की है उसमें ये चीज़ तो बहुत सारे सन साइंस में आई है कि आप जो अपने कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो, आपको थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। तो सैजिटेरियस के लिए, चूंकि हालांकि ये म्यूटेटिंग सन साइन है तो ये बहुत जल्दी इस चेंज को भी अडाप्ट कर लेंगे, पर उनकी रिजिडिटी जो है डिसीजन मेकिंग में, कि अपने जो सबसे खराब पास्ट से के साथ अटैचमेंट और उस पर्सन को कॉन्टीन्यूसली हेट करना, उसमें एक फ्लो आएगा, एक आप मतलब उसमें फ्लूइडिटी आएगी एंड देन द न्यू बिगनिंग विल गेट मैनिफेस्टेड। तो ये तो उस रीडिंग का था। नाउ लेट्स लुक इनटू योर रीडिंग। जो सेकेंड हाफ है आपका, उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की वाइब वैसे भी आ रही है। तो 2024 इज अ वेरी फ्रेश न्यू बिगनिंग फॉर मी। इट्स नॉट लाइक कि छोटा मोटा बिगनिंग। एनर्जेटिकली आपकी स्टोरी में बहुत नए नए चैप्टर्स आएंगे, नई मुसीबतें, आप बोल सकते हो कि पुरानी मुसीबतों से जो है आपका छुटकारा होगा। आप नई तरीके के ब्लंडर करोगे, नई तरीके की मिस्टेक्स होंगी। तो इट्स अ फ्रेश न्यू चैप्टर एंड इट्स अ क्लोजर ऑफ द हैवी कर्मा यू हैव फेस्ड बिफोर। तो हैवी कर्मा का जो है क्लोजर हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी अपने आप में वही बात करता है, पर व्हील ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंस यही है कि वर्ल्ड कार्ड जो है, जो यूनिवर्स चैप्टर क्लोज करता है आपके लिए, वो बहुत परमानेंट क्लोजर होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून में लाइक व्हील है आपके हाथ में, तो वो आप घुमाते हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ही अपने आप में ये है कि आपने अपना व्हील टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया है। जो लाइफ आप जीते आ रहे थे, अब वो लाइफ नहीं जियोगे, एटलीस्ट एनर्जेटिकली तो नहीं जियोगे। एट द एंड ऑफ द 2024 आपको वो चीज़ें अपनी दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होने लगेंगी कि आपने अपना इंटरनल वर्ल्ड फिक्स किया है, तो वो बाहर भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। तो यू आर रोटेटिंग द व्हील इन द मोस्ट राइट डायरेक्शन। 8 ऑफ कप्स, तो आपने खुद ने वो कप जो है वो स्पिल कर दिया है बेसिकली। तो आप कहीं ना कहीं जो है आपने वो रॉन्ग इमोशंस, जो अटैचमेंट वाले इमोशंस है, वो स्पिल कर दिए हैं। यू आर नो लॉन्गर, मतलब आप उस चीज़ से अपने आप को अटैच कर रहे हो। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, चाहे आपने किसी तरह का बिट्रेयल वो किया हो, या फिर वो जो रेयर सिनेरियो है कि यू हैव सीन डेथ सो क्लोज, तो आपने बेसिकली उस तरह की इमोशन को अब मतलब एग्जैक्टली टाटा बाय बाय नहीं बोल सकते उसके लिए, मतलब इट्स ह्यूमन ऐसे ही स्विच ऑफ नहीं कर सकते इमोशंस। और अल्जाइमर डिसीज में वो चीज़ की जाती है। तो इट्स नॉट लाइक कि यू हैव अल्जाइमर और समथिंग, यू आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें बार बार आपको आएंगी नहीं या बार बार आपको फील नहीं होंगी, पर उसकी इंटेंसिटी जो है आपने कॉन्शियसली शून्य कर दी है। उसकी इंटेंसिटी अब आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी 2024 में, एनर्जेटिकली तो बिल्कुल नहीं। बट अगेन चूंकि सैजिटेरियस का वो है कि दे आर इन देयर हेड स्पेस अ लॉट, तो उनके हेड में जो है बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वो तो आपका यूजुअल है कि बहुत सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा, या तो मैं ये कर लूँ, या तो मैं वो कर लूँ, या तो ये हो या तो वो हो। 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे इमोशन के तो हो सकता है आप मल्टीपल पार्टनर एक्सप्लोर कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं इससे मतलब मेरी शादी हो जाए या उससे मेरी शादी हो जाए, या मैं इसको हाँ बोल दूँ उसको हाँ बोल दूँ। तो वो आपकी इनडिसाइसिवनेस, वो तो सैजिटेरियस बाय बर्थ लेके आते हैं, तो यू आर क्वाइट इनडिसाइसिव। बट दिस टाइम जो चेंज हो रहा है 11-11 से, कि आपकी आंखें जो हैं वो एक विश पे हैं और आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग है, और आप काफ़ी हद तक जो है बहुत ही सरेंडर पोजीशन पे हो, जैसे कि ईश्वर से मांगने वाली पोजीशन पे, कि आप सच में कनेक्ट कर रहे हो ईश्वर से। आप उस हायर, पहली बात तो आपको महसूस हो रहा है कि वो हायर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। आपका वो स्केप्टिकल माइंड वहाँ पे बेसिकली घुटने टेक रहा है उस चीज़ में। आप काफ़ी हद तक सरेंडर मोड पे आ रहे हो और काफ़ी हद तक कनेक्ट कर उससे मांग रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पूरा हक बनता है मेरे ईश्वर पे, तो मैं किसी और से क्यों मांगूँ, मैं किसी और मतलब कहीं और जाके स्ट्रगल क्यों करूँ। जिसके पास जो दे सकता है, देने वाला ही तो मुझे कुछ दे सकता है। जिसका खुद का कुछ नहीं, किसी इंसान से मांगोगे तो किसी इंसान का कुछ भी अपना कुछ नहीं है।
ना आपका शरीर आपने बनाया, ना आपने अपने आप को खिलाया, ना आपने पौधे जो हैं वो बेसिकली आपके लिए खाना बनाते हैं और वो आप खाना कुक करके अपने आप को खिलाते हो। आप तक खाना भी कोई और ला रहा है। जो फार्मर्स हैं वो मतलब बेसिकली मार्केट में अपना वेजिटेबल्स वगैरह बेचते हैं, वो मतलब इट्स लाइक कि आपकी बेबी सिटिंग पूरी दुनिया कर रही है, तो आपका अपना कुछ है नहीं। तो आप जो है सैजिटेरियस जो है, सैजिटेरियस जो होता है ना, इनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं मेरे पे किसी का फेवर नहीं है, क्योंकि उनका एक रैशनल और ईगोइस्टिक माइंड बहुत हाइप पे होता है। तो एक सैजिटेरियस के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि मुझे कोई मतलब पाल रहा है, या मुझे कोई खिला रहा है, या मुझे कोई किसी मेरे पे किसी तरह का फेवर है। नो, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, मैं आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। तो ये सैजिटेरियस बाय डिफॉल्ट होते हैं। बट चूंकि 11-11 से आपका जो ईगो है वो क्रैक हुआ है, एंड दिस टाइम यू आर एक्चुअली सरेंडरिंग इन द मोस्ट ट्रूएस्ट वे, और दिस टाइम यू आर कनेक्टिंग विद द मोस्ट राइट एनर्जीज टू मेक अ विश कम ट्रू। तो विश कम ट्रू की भी एनर्जी है आपकी। नाउ लेट्स शफल मोर कार्ड्स। टी लीफ, okay, too many cards. Frying pan, trouble, accusations. Rose, romance is in the air. So again, congratulations. October, oh god. Claw, be careful, do not take risk. October, older woman, dealings or relationship with an older woman. Let me shuffle the other deck. So sorry, बीच में फ़ोन का बैटरी चला गया था, तो आई वॉज जस्ट शफलिंग और मुझे पता ही नहीं चला कि कब बैटरी चला गया। तो आई हैव शफल्ड द अदर कार्ड्स फ्रॉम टी लीफ, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी, फर्स्ट इज सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, gravel, involvement with the law, flower, happiness, wealth, older woman, dealings or relationship with an older woman. Okay, these are not big. Frying pan, troubles and accusation, rose, romance in the air, claw, be careful, do not take risk, and October. So I guess if I'm just older woman, dealings or relationship with an older woman, तो हो सकता है कि जो जिस रेयर सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। वेल्थ, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, दिस ईयर गोइंग टू बी प्रॉस्परस फॉर यू। हो सकता है कि वो जो वेल्थ की बात हो रही है, वो जो हाई प्रमोशन है या हाई रेज है, वो आपका अक्टूबर में आए, क्योंकि यहाँ पे एक मंथ का टाइमलाइन भी है। रोमांस, तो यहाँ पे जो दूसरा सिनेरियो है कि मे बी यू आर सर्चिंग, या फिर वो जो रेयर केस सिनेरियो है कि योर वाइफ इज गेटिंग प्रेग्नेंट, तो वो भी हो सकता है कि मे बी यू विल एक्सपेक्ट समवन। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, क्योंकि सैजिटेरियस जो बेसिकली दे आर क्वाइट रिस्क टेकिंग पीपल, बहुत रिस्क लेते हैं। इट्स वेरी मच ऑपोजिट। रोज, रोमांस अगेन। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशन, तो इसको सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। तो आपके ये जो टी लीफ के भी हैं वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी डुअल आंसर्स दे रहे हैं, काफ़ी डुअल तरीके की रीडिंग है। ओके, इट नेवर हैपेंड कि मेरा कैनवस कभी मेस ना बना हो, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई।
सो आपके कार्ड्स में काफ़ी हद तक वो डुअलिटी है कि एक टाइम पे चीज़ें हैं कि आप रिस्क ना लेने की एडवाइस हो रही है, और दूसरे टाइम पे ही मतलब आपका एक फाइनेंशियल वेंचर भी है जो कि आई डोंट थिंक सो बिना रिस्क लिए आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद का भी कुछ स्टार्टअप करने वाले हो। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स, तो ये थोड़ी सी मिक्स्ड सी है। ग्रेवल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो हो सकता है कि आपका कोई एक लॉ का डिसीजन पेंडिंग हो, किसी तरह की कस्टडी या वैसा सा कुछ डिसीजन पेंडिंग हो। सो लेट मी शफल मोर कार्ड्स। Okay, this wants to come out. Father of Wands. It's like King of Wands. It's Knight of Wands. Okay. They're basically turning into King of Wands. That's a huge escalation. Devil. Okay. All right. Daughter of Wands. It's like father. Okay, daughter is like Knight of Wands and Princess of Wands, something like that. Not Queen exactly. And then the Moon. तो मून की एनर्जी बहुत है। यहाँ पे भी एक मून है, यहाँ पे उसके माथे पे भी मून है, और हाई प्रीस्टेस में भी यहाँ पे ट्रिपल मून गॉडेस वाला आइकन अगर आप देखेंगे तो मून है। तो मून्स हो सकता है कि फुल मून हो या फिर मून साइकिल हो, तो हो सकता है उस साइकिल्स में आपके काफ़ी हद तक मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मून का आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो मून हैज़ अ वेरी specific role into your reading, and moon also talks about the intuition, the subconscious। तो सबकॉन्शियस में आपको टैप इन करने की सच में ज़रूरत है। आपको ये फिल्टर करने की ज़रूरत है कि आपके जो हेड स्पेस पे बेसिकली आपके सबकॉन्शियस में जा क्या रहा है, आप वो उसे फिल्टर कर पा रहे हो कि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी रूटीन्स, किसी चीज़ का एडिक्शन। तो ये सब चीज़ के बारे में बेसिकली डेविल कार्ड बात करता है। फादर ऑफ सोर्ड्स एंड डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, तो इट्स लाइक कि वेरी ग्रेट कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, बट फादर ऑफ सॉर्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइटनिंग बोल्ट है, तो और उसके जस्ट बगल में डेविल है। तो अपने ईगो और अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा टोन डाउन करिएगा कि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट ना करे, क्योंकि सैजिटेरियस में ये भी होता है कि वो बहुत ही ब्लंट, मतलब ओवर ब्लंट होते हैं। वो कभी भी अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से मतलब यूज़ नहीं करते मोस्टली केसेस में। कम्युनिकेशन अच्छा होता है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग और प्रीचिंग, जहाँ पे उनके अपने वैलिडेशन की बात आती है, वहाँ उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होता है, चाहे लोगों को इम्प्रेस करना हो। बट रिलेशनशिप्स में जो होता है, और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स भी तो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फेमिनिन कैरेक्टर के साथ, या फेमिनिन, अगेन मैं यहाँ पे फीमेल की बात नहीं करें, फेमिनिन इज एन एनर्जी, इट्स नॉट अ बॉडी। तो फेमिनिन के साथ जो है आपका जो मैस्कुलिन है वो कहीं ना कहीं मतलब वो डंक ना मारे। यहाँ पे 2 बार स्नेक आया है, तो बचे ऐसे लोगों से जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ही वैसा सा है, स्नेक वाली वाइब है। और अगर आप भी हैं तो किसी को उस तरह का मतलब वर्बल डायरिया ना दे, किसी को डंक ना मारे वर्बली, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट बना देगी। रोकेगी नहीं, पर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी चीज़ें।
और मून अपने आप में बात करता है उस तरह की एनर्जीज़ की जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं, थोड़ी सी सैडनेस की भी बात करता है। तो जो सैडनेस आपकी उसमें है भी, तो वो चीज़ जो है आपको थोड़ी सी हील करनी होगी, और उस हीलिंग पे 2024 में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। सो लेट मी शफल द लास्ट डेक। ओके, अनलाइकली, meditation brings the answer. Okay, meditation brings the answer. Okay. Peaceful resolution. तो डेफिनेटली जो आपके टी लीफ में भी आया था कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, और खैर सैजिटेरियस और कन्फ्लिक्ट ना हो ऐसा नहीं होता है। तो वो जो भी कन्फ्लिक्ट में आप फंसे हुए हैं, स्पेशली जो ऑफिस एरिया में है, कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, वहाँ पर, या पर्सनल रिलेशन में जो भी कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी हद तक पीसफुल रेजोल्यूशन में पहुँच रहा है। अनलाइकली एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स दी आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वही बोला जा रहा है कि अपने आप को ना ग्राउंड करें, अपने इमोशन को एंकर करें। बिना मतलब सोचे समझे आप गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट से बचें, ट्रिगर से बचें, इमोशनल ट्रिगर से बचें। तो आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने आप को ग्राउंड करेंगे, वो आपका जो है, आप अपनी जो सैजिटेरियस की भी सुपर पावर्स हैं वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज वही पावर्स आपके लिए पॉइजन बन जाएंगी, जो यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। तो आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन 2024 एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। राधे राधे।